इमेजिन करो कि आपका बेटा मर जाता है, आप उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हो, बढ़िया अंतिम संस्कार करते हो, घी वी डाल के आग वाग लगाते हो, और जैसे ही वहाँ से वापस आते हो आपको घर पर कुछ ऐसे कागजात मिल जाते हैं जिससे ये साबित होता है कि आपकी बीवी ने आप पर चीट किया है, वो लड़का आपका था ही नहीं। तो उस टाइम ही आपका सारा प्रेम खत्म हो जाएगा, आप बीवी से लड़ने लग जाओगे, आपकी सारी फीलिंग्स मर जाएगी। और जहाँ तक कि आप ये भी कह दोगे कि अच्छा हुआ मर गया, कौन सा मेरा था, क्योंकि वो आपका प्यार नहीं, वो आपका अहंकार था। आपको उस लड़के से इसलिए प्यार था क्योंकि वो आपका था। ऐसे ही तो पेरेंट्स होते हैं, जब उनका बच्चा उनके हिसाब से चलता है तब तक ही वो उनको प्यार करते हैं, बट जैसे ही वो बच्चा अपने लिए स्टैंड लेना चालू कर देता है, अपने सपने पूरे करने लग जाता है, उनके विपरीत जाकर कोई काम करता है, तो वो उनको प्यार करना छोड़ देते हैं। वो उनको तमाम तरीके की चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि नालायक औलाद, ये वो, क्योंकि वो ओबीडियंस से प्यार करते हैं, वो उस इंसान से प्यार नहीं करते। जब तक वो बच्चा उनके इशारों पे नाच रहा है तब तक वो उनके लिए प्यारा है। और अगर ऐसा होता कि हर एक इंसान को प्यार करना आता, तो इस दुनिया में इतने अनाथ बच्चे हैं जिनको लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। उनको भी एक अच्छे माँ बाप की ज़रूरत है, जिनको वो अडॉप्ट करके उनको अच्छा एक जीवन दे सकते हैं। बट जो चीज़ हमारी होती है हम उसको ही प्यार करने का दावा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोड पर कोई गाड़ी जा रही है, दिल्ली विल्ली में ये सारी चीज़ें बहुत होती रहती हैं, दो गाड़ियाँ जा रही हैं, एक ने उसके पीछे हॉर्न मार दिया और उसकी गाड़ी थोड़ी सी पीछे से आगे वाली की गाड़ी पर टच हो गई, तो वो तुरंत उतरेगा, उसको रैप्टे मारने लगेगा, दोनों की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि अहंकार है। अहंकार ये है कि तूने मेरी गाड़ी को कैसे ठोक दिया, मेरी गाड़ी, बट एक्चुअली में है तो वो एक लोहे का डब्बा ही ना, बट वो उसकी है, इसलिए उसका अहंकार हर्ट हुआ और उन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। जब आप उस चीज़ को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखोगे कि ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा नहीं है, मैं इसको ओन नहीं करता, उस टाइम आपके अंदर सारा अहंकार खत्म हो जाएगा, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा तो हमें तभी आता है ना जब हम किसी चीज़ से एक्सपेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने उस इंसान से एक्सपेक्ट किया कि वो मुझे इस तरीके से इज्जत देगा, बट वो इंसान जब आपके साथ उस तरीके से पेश नहीं आ पाता तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, आप आग बबूला हो जाते हो। क्योंकि इस दुनिया में हम किसी भी चीज़ को ओन नहीं करते, हम खाली हाथ आए थे, हमें खाली हाथ ही जाना है। जो भी सारी चीज़ें हैं हम उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम अपना नहीं बना सकते। बट हम गलती ये करते हैं कि उसको हम अपना बनाना चाहते हैं। और जब कोई हमारे ईगो को तोड़ देता है, जब हमें महसूस होता है, जब हमें फील होता है कि यार ये चीज़ तो मेरी है ही नहीं, तो हमें फिर उस टाइम पे बुरा लगता है। तो अहंकार की सिर्फ एक ही जड़ है कि आप मेरा करना छोड़ दो, कि ये चीज़ मेरी है, उस टाइम ही आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ है जो ओशो ने अहंकार के लिए समझाई, जो कि पहला लेसन था मेरी लाइफ में। और जब से मैंने ये चीज़ अपने जीवन में उतारा है तब से मुझे गुस्सा आना बंद ही हो गया है, और आता भी है किसी चीज़ पे तो बहुत कम आता है। पहले मुझे बात बात पर हर एक चीज़ पे गुस्सा आ जाता, क्योंकि पहले मुझे लगता था, मुझे एक आम इंसानों की तरह लगता था कि यार वो इंसान भी मुझे वैसी तरीके से ट्रीट करे, वो भी मुझे उसी प्रकार से इज्जत दे। बट आज के टाइम पे लोग मुझे गाली भी दे जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे थप्पड़ भी मार कर चला जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मेरा ही नहीं हूँ। मैं अपने आप को मान चुका हूँ कि भाई ये सिर्फ मेरा एक शरीर है, मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है, और दिमाग पर ही मेरा कंट्रोल है। और जिस दिन आपने अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लिया, आपको कोई भी चीज़ हर्ट नहीं कर सकती, आपके इमोशंस को कोई चीज़ हर्ट नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सारी चीज़ें अहंकार हैं तो प्यार क्या है। तो इसी वीडियो के हम अगली टीचिंग पे चलते हैं, जहाँ पर ओशो ने लव को समझाया है। ओशो के हिसाब से लव इज़ नॉट अबाउट पोजेशन, इट्स अबाउट एप्रिसिएशन। एक स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं। गाँव में एक गुरुजी थे और एक आदमी था। तो वो आदमी गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि यार मेरी बीवी से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट हमेशा मेरे अंदर एक डर रहता है कि यार ये कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाए, और ये डर की वजह से हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती है, मैं उस पर शक करता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए। अब वो उसको, गुरुजी का एक आश्रम था, वहाँ पर एक बगीचा था उनका, वहाँ पर उसको ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम वो बादल देख रहे हो। तो वो शिष्य कहता है, जो आदमी आया था, कहता है हाँ गुरुजी देख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है। तो गुरुजी कहते हैं सुंदर है ना। वो कहता है हाँ गुरुजी देखो नीले आसमान में कितना सुंदर लग रहा है। तो वो गुरुजी थोड़ा मुस्कुराते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जाओ उसको एक बोतल में भर के ले आओ, एक कांच की बोतल में भर के ले आओ। अब वो शिष्य थोड़ा सा अचंभा हो जाता है कि यार गुरुजी आप ये चीज़ क्या कह रहे हो, वो बादल आसमान में है तभी तो इतना खूबसूरत लग रहा है, अगर मैंने उसको बोतल में भर लिया तो वो पानी की 2-3 बूंदें बनेगा और उसकी सारी जो उसकी ब्यूटी है वो ख़राब हो जाएगी। तो गुरुजी उसकी तरफ देखते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें यही चीज़ तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ तब खूबसूरत लगती है जब वो अपनी जगह पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो फूल वहाँ पर लगा हुआ है, वो फूल उस पेड़ पे लगा हुआ है इसलिए वो अच्छा लग रहा है, जैसे ही आप उसको तोड़ोगे वो कुछ दिन में मुरझा जाएगा। तो गुरुजी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ से प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, तो उस चीज़ को वहीं रहने दो, उस चीज़ को अपना बनाने की कोशिश मत करो, उस चीज़ को ओन करने की कोशिश मत करो।
जब हम किसी चीज़ को ओन करने लग जाते हैं तो वो चीज़ वैसी रहती ही नहीं है जिस चीज़ से हमें प्यार था। हमारे रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारा जो पार्टनर होता है हम उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं, हम उसके ऊपर हक जताते हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी आज़ादी पे पाबंदी लगाते हैं कि तू तो मेरा है, तू मेरे हिसाब से चलेगा, तू तो मुझसे बंध गया है, अब तू आज़ाद नहीं है, जो मैं कहूँगी तुझे वही करना पड़ेगा, तूने उससे बात क्यों करी। तो ये चीज़ क्या है कि हम एक इंसान को ओन कर रहे हैं, और जब उस इंसान को हम ओन करना चालू कर देते हैं तो वो इंसान हमारा रहता ही नहीं है, क्योंकि प्यार तो फ्रीडम से आता है। जब एक इंसान फ्री होता है तभी वो अपने रंग बिखेरता है। एक पक्षी है जो उड़ता है तभी अच्छा लगता है जब वो आसमान में उड़ता है, वो उसके रंग बिरंगे, वो खुश होता है उस टाइम पे। बट जैसे ही आप उसको एक पिंजरे में बंद करोगे वो बेचारा लाचार हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपने रंग बिखेर ही नहीं पाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा। तो ओशो का यहाँ पर कहना है कि लव इज नॉट अबाउट पोजेशन, इट्स अबाउट एप्रिसिएशन। पोजेशन का मीन्स होता है हम किसी चीज़ के लिए पोजेस्ड हैं कि तू मेरा है, तू मेरे हिसाब से चलेगा, उसकी आज़ादी पे आप पाबंदी लगा रहे हो, उसकी ग्रोथ में उसको मदद नहीं कर रहे हो। ये प्यार नहीं है, ये पोजेशन है। और हमारे मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप में 99.9% ऑफ रिलेशनशिप में यही चीज़ होती है। वो प्यार का मतलब जानते ही नहीं है, वो सिर्फ पोजेशन है, वो प्यार से नहीं जी रहे हैं, वो पोजेशन के बलबूते पर जी रहे हैं। तो अब हम एप्रिसिएशन को समझते हैं कि एप्रिसिएशन क्या है। तो बेसिकली एप्रिसिएशन ये है कि आप उस इंसान को बांध नहीं रहे हो, आप उसके सपनों में उसकी मदद कर रहे हो। वो इंसान अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो आप उसका एक सपोर्टर बन के खड़े हो कि भाई मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू अपनी लाइफ में जो कर। क्योंकि प्रेम का मतलब तो होता है कि अपने आप को किसी और को सौंप देना, उस इंसान को अपना ना बना लेना, ये होता है प्रेम। ये कृष्ण की लाइन है। देखो इंसान आज़ाद आया है, वो आज़ाद ही जाएगा। हम कोई नहीं होते किसी को अपना बनाने वाले, हम कोई नहीं होते किसी को ओन करने वाले। हाँ, वो इंसान आपके साथ रहना चाहता है, वो इंसान आपका ही होना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो इंसान तभी आपका पूरी तरीके से होगा जब आप उसको फ्रीडम दोगे। क्योंकि हर एक पर्सन की इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। वो इंसान अगर आपके लिए अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी चेंज कर लेगा फिर तो वो इंसान वैसा रहेगा ही नहीं जिससे आपको प्यार था। तो सिंपल सी भाषा में ओशो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तो उसको कभी अपना बनाने की कोशिश मत करो। अब हम तीसरी टीचिंग की तरफ चलते हैं जो कि सबसे पावरफुल है, सबसे इन्फ्लुएंशियल है। तो ओशो यहाँ पर कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को नास्तिक बनाऊं, उसे जिज्ञासा दूं, खोज की आकांक्षा दूं, उसके जीवन में एक तीव्र प्रेरणा भरूं कि तू जानना, मानना मत, और जब तक तू ना जान ले ठहरना मत। बुद्ध ने जाना होगा तो बुद्ध पहुँचेंगे, नानक ने जाना होगा तो नानक पहुँचेंगे। उनके पहुँचने से तेरा पहुँचना नहीं हो सकता, तू जानेगा तो ही तू पहुँचेगा। भाई कितनी गहरी बात कही है यहाँ पे ओशो ने कि बुद्ध ने जाना होगा तो बुद्ध पहुँचेंगे, नानक ने जाना होगा तो नानक पहुँचेंगे, उनके पहुँचने से तेरा पहुँचना नहीं हो सकता। ये वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर किसी और ने खाना खाया है, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है, उसने खाना खा लिया तो उसका पेट भरेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। तो उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसने जो टीचिंग्स ली हैं, उसने जो लर्निंग्स ली हैं, तो उसको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो इसलिए वहाँ तक वो पहुँचा है। उसके पहुँचने से तुम्हारा पहुँचना नहीं हो सकता। जब तुम खाना खाओगे तभी तुम्हारा पेट भरेगा। तो तुम जब ज्ञान प्राप्त करोगे, तुम अपने जीवन को जानोगे, तुम अपने जीवन को समझोगे, तुम अपने आप में आत्मज्ञान लाओगे, तब जाकर तुम वहाँ पहुँचोगे। तो ओशो नास्तिक बनाने के लिए एक ये चीज़ कह रहे हैं कि जब बच्चा एक पैदा होता है तो पहले से ही पैदा होते ही उसको हिंदू बना दिया जाता है, मुसलमान बना दिया जाता है। उसके अंदर, उसके दिमाग में तमाम तरीके की चीज़ें फीड कर दी जाती हैं। वो जिस भी फैमिली में होता है, उस फैमिली का जैसा भी इन्वायरमेंट होता है तो उसको उसी तरीके से उसका दिमाग ढाल दिया जाता है। उस बच्चे को सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। जहाँ तक कि ये भी होता है कि उस बच्चे को जब वो पैदा होता है तो कह देते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बट वो बच्चा खुद से क्या सोच सकता है, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता। तो ओशो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं हर एक बच्चे को नास्तिक बनाऊँ। नास्तिक बनाऊँगा मतलब कि जो बच्चा है उसके अंदर जो सारी चीज़ें फीड कर दी गई हैं पहले से पैदा होते ही, उसको मैं साफ़ करना चाहता हूँ, उसके दिमाग को खाली करना चाहता हूँ। जब उसके दिमाग को मैं खाली कर दूंगा और उसको ऐसे छोड़ दूंगा, तब वो अपने हिसाब से चीज़ें सीखेगा, वो अपने हिसाब से जानेगा, समझेगा, और वो जब खुद के एक्सपीरियंस से समझेगा तभी वो अपने जीवन को सार्थक तरीके से जी पाएगा। तो ओशो यहाँ पर इस तरीके की नास्तिकता की बात कर रहे हैं। और फिर तू जानना, मानना मत। हमारे यहाँ क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ओशो ने हमें कोई टीचिंग सिखाई तो ओशो की टीचिंग को सीखने के बदले, हम उस चीज़ का अर्थ समझने के बदले हम उस इंसान को ही पूजने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओशो ने हमें कुछ सिखाया तो कहेंगे कि ओशो की टीचिंग तो ठीक है, बाद में तुम ही हमारे भगवान हो कि तुमने हमें ये शिक्षा दी, बट वो इंसान जो कह रहा है हम उस पर इतना तवज्जो नहीं देते, हम उसके इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करना चालू कर देते हैं, जो कि गलत नहीं है, बट उस चीज़ को एकदम ब्लाइंडली फॉलो मत करो। इंसान जो कह रहा है हमें उसकी बातों पर गौर करना चाहिए। जैसे बुद्ध ने इतने सारे लेसन्स दिए,
बुद्ध की टीचिंग्स को आज कोई फॉलो नहीं करता, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, बट उनको भगवान सब मानते हैं कि अरे बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान। महावीर ने टीचिंग्स दी, उनकी टीचिंग्स को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, बट उनको भगवान मानकर पूरी जैन कम्युनिटी बैठी है। तो ओशो का मतलब यही कहना है कि तू जानना, मानना मत, कि भाई जो इंसान तुम्हें लेसन सिखा रहा है उससे सीखो, बट उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कि ओशो अगर कोई चीज़ बात कहते हैं तो तुम्हें ओशो को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। सिर्फ ओशो के विचार अगर तुम्हें पसंद आ रहे हैं तो तुम उसको अपने जीवन में उतारो। अगर उनका कोई विचार तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो। ना उस इंसान से प्यार करो, ना उस इंसान को हेट करो, ना ही उस इंसान को अपना गुरु मानो। बट हमारे यहाँ पर लोग मानना चालू कर देते हैं, जानते कुछ है ही नहीं। बहुत कम लोग ही होते हैं जो अपने जीवन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बाकी तो उनको जो पट्टी पढ़ाई गई है वो उस चीज़ को ही फॉलो करने लग जाते हैं। अब हम चौथी टीचिंग्स की तरफ चलते हैं, जो कि है, तो ओशो यहाँ पर कहते हैं कि यह अहंकार है कि मैं ब्राह्मण हूँ और तू शूद्र है। क्या खाक ब्राह्मण रहे हो? ब्राह्मण तो तुम तब होते कि शूद्र तुम्हें छूता तो वो भी ब्राह्मण बन जाता। ये क्या बात होती है कि शूद्र ने ब्राह्मण को छुआ तो ब्राह्मण अपवित्र हो गया? होना तो ये चाहिए था कि शूद्र ब्राह्मण को छुए तो शूद्र भी ब्राह्मण हो जाए। ये तो ब्राह्मण की नपुंसकता हुई, शूद्र ज्यादा बलवान साबित होता है। तो ओशो इस चीज से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आम अपनी लाइफ में देखते हैं कि लोग अपनी कास्ट पे बड़ा प्राइड करते हैं, अपनी कास्ट, एथेनिसिटी, रंग रूप, ये सारी चीज़ों पे बड़ा प्राउड करते हैं कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो जाट हूँ, मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। बट ओशो का मानना यहाँ है कि जो इंसान इन सारी चीज़ों पे प्राउड फील करता है उनके जीवन में कुछ और प्राउड करने के लिए होता ही नहीं है, इसलिए वो एक्सीडेंटल चीज़ों पे प्राउड फील करते हैं। ये सारी चीज़ें तो एक्सीडेंटल है ना। आप हिंदू पैदा हुए, ये भी एक्सीडेंटल है, ये कोइंसिडेंस है कि आप हिंदू फैमिली में पैदा हुए। आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, ये भी एक एक्सीडेंटल है, वो भी एक कोइंसिडेंस है कि आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। आप ठाकुर के घर पे पैदा हुए, ये भी एक्सीडेंटल है। आप एक चमार के घर में पैदा हुए, वो भी एक एक्सीडेंटल चीज़ है। आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, वो भी एक एक्सीडेंटल चीज़ है। ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थी कि हमें इस धर्म में पैदा होना है, हमें इस कास्ट में पैदा होना है, वो तो एक्सीडेंटली हम हो गए। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक दिया जलता है, हम उस दिया को जलाते हैं और उस दिए से हम बहुत सारे दिए जला लेते हैं। दिया जो अपनी रोशनी है वो और लोगों को भी दे रहा है, वो उसमें लाइट फैला रहा है, वो अपनी एनर्जी पास कर रहा है। तो यही चीज़ कि अगर एक ब्राह्मण है वो अपने आप को इतना सर्वश्रेष्ठ मानता है तो उसकी वजह से वो और लाइट लोगों तक पहुंचाए। जैसे एक दिया से आप और दिए जला सकते हो, वहां तक और जगमग कर सकते हो अपना पूरा घर दिया जला के। तो वही चीज़ है कि ब्राह्मण इतना बलवान है तो वो और पूरी दुनिया में लाइट क्यों नहीं बिखेर रहा है? वो खुद इनसिक्योर होकर क्यों बैठा है कि वो हमें छू देगा तो हम इनसिक्योर हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। तुम इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो कि एक इंसान तुम्हें छू दे तो तुम उससे अपवित्र हो जाओ। और मेरे हिसाब से तो इस धरती पर कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें हट जानी चाहिए, क्योंकि जब हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठेंगे, हम अपने आँखों से ये एथनिसिटी वाली पट्टी हटाएंगे, तब जाके हम एक दुनिया को अलग नज़रिए से देख पाएंगे, तब जाके हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और अपने ही उसमें खेत में लट्ठ गाड़ के बैठोगे अरे हम तो ये हैं वो हैं, तो भाई हम कभी आगे नहीं पहुँच पाएंगे। अगर ऐसा होता, हम इतने ज़्यादा पावरफुल होते और ये सारी चीज़ें होती तो भाई 2 करोड़ ब्रिटिशर्स 100 करोड़ लोगों पर रूल नहीं कर पाते। हमारे साथ ये है कि हम अपने प्रतीकों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वहीं पे ओशो की एक और बात मुझे याद आती है, वो अपने अष्टावक्र गीता के पहले एपिसोड में कहते हैं कि अगर राष्ट्र के झंडे पर कोई थूक दे तो भाई लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, मार कुटाई हो जाए, ये सारी चीज़ें हो जाएं, और राष्ट्र पे तुम रोज़ थूकते हो, उसमें कुछ नहीं होता। तो वो चीज़ें हैं कि हमारे सोसाइटी में हम लोग प्रतीकों को, सिंबल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आपको प्राउड फील करना है तो अपने काम पर करो, अपने विचारों पे करो। आपने जो लाइफ में खुद से अचीव किया हो उस चीज़ पर प्राउड फील करो, उस चीज़ के लिए कोई नहीं रोक रहा। वो तो एक अच्छी चीज़ होगी, उससे लोग इंस्पायर होंगे और आपसे इंस्पायर होकर वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे, वो भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप ये सारी चीज़ें, कास्ट, एथेनिसिटी, दूसरों को शो करोगे तो इससे घृणा ही पैदा होगी, इक्वालिटी नहीं आएगी। और जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारा देश ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत सारे देश जो थे हमसे पीछे थे, कहीं पीछे थे, वो हमसे ज़्यादा आगे निकल गए और हमारे पास सब कुछ होते हुए, सारे रिसोर्सेज, सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए भी हम पीछे रह गए, क्योंकि हम यही सारी चीज़ों में उलझे ना। हिंदू, मुसलमान, कास्ट, चमार, ठाकुर, इनसे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे तो आगे का कहाँ से सोचेंगे? इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम सोचेंगे ही कहाँ से? हमारे दिमाग में तो गंदगी भरी हुई है। बुद्ध, नानक, कबीर, इन लोगों को छूने से ये कभी अपवित्र नहीं हुए, बल्कि इनके पास जो गया वो उनका ही हो गया। तो जो असली ज्ञानी होता है वो उसे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कौन छू रहा है, उससे कौन बड़ा है, उससे कौन नीचा है। वो तो एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, उसको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। यही सारी चीज़ें हैं कि हमारे लोगों ने, ये ज्ञान नहीं था उनमें, बस वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उनने ये सारे स्टैंडर्ड सेट किए गए। तो अगर हमें किसी इंसान को रिस्पेक्ट देनी है तो हमें उसके काम से उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी सोच से उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो उसने अपनी लाइफ में अचीव किया है उससे हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि उसकी कास्ट से, उसके रिलीजन से, वो किस बैकग्राउंड से आता है, वो गोरा है या काला है, इसके बेसिस पे हमें उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए।
तो अब 5वें पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है और जो कि कहीं ना कहीं सच भी है, बट हमारे देश में लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ओशो यहाँ पर कहते हैं कि पत्थर के सामने आप नारियल फोड़ो या अपना सर, इलाज के लिए अस्पताल, न्याय के लिए कानून और शिक्षा के लिए विद्यालय ही जाना पड़ेगा। और ये एकदम फैक्ट बात है कि भाई अगर आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप कहीं इधर उधर से नहीं कर सकते, आप भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आपको कोई ये सारी चीज़ें काम नहीं आएंगी, दुआ वुआ काम नहीं आएगी। आजकल के हमारे बाबा लोग पाठ पढ़ा देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये पत्ते खा लो, वो पत्ते खा लो, भगवान की सब कृपा है। ये सब कुछ नहीं होता भाई। अगर आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अगर आपको न्याय चाहिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपको न्याय चाहिए तो भाई आपको कानून के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ओशो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि अमीरों के पास यहाँ पर पैसे हैं, उनके पास साइंस है, विज्ञान है, तो वो अपनी उनकी कोई तबीयत ख़राब होती है तो वो अपने लिए विदेशी इंजेक्शन खरीद सकते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट खरीद सकते हैं। बट हमारे देश के जो गरीब लोग हों उनको आस्था बेची जाती है कि यार तुम भगवान पे भरोसा रखो, भगवान ने तुम्हारी मौत लिख दी होगी तो तुम्हारी मौत आ जाएगी, अगर भगवान की तरफ से बुलावा नहीं आया होगा तो तुम चाहकर भी तुम नहीं मर सकते। ये सारी तमाम तरीके की चीज़ें हमें बेची जाती हैं, जिससे हम कभी अपनी स्ट्रेंथ को पता लगा ही नहीं पाते। हम किसी एक समुदाय का पार्ट बन के रह जाते हैं, हम किसी एक ब्लाइंड बिलीफ का पार्ट बन के रह जाते हैं, हम किसी एक चीज़ पर, एक हाइपोथेटिकल चीज़ पर, एक सुपरस्टिशियस चीज़ पर भरोसा करने लग जाते हैं कि यार ये चीज़ हमारी हेल्प करेगी। तो गरीब आदमी को एक मानने में ये सुकून मिल जाता है कि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी चीज़ पाने के लिए, कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, इंसान को अपने आप को झोंकना पड़ता है। तो सबसे सरल तरीका ये है कि आप किसी चीज़ को लेकर बैठ जाओ कि यार हमें तो भगवान ने दिया ही नहीं है, हमें तो भगवान ने इतनी क्षमता ही नहीं दी, हमें तो भगवान ने गरीब बनाया है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो लाचार हैं, हम तो सिर्फ भगवान के भरोसे बैठेंगे, वो जब हमें देगा तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, भगवान आपकी कभी हेल्प नहीं करते। और अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो भगवान भी ये चीज़ कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, फल वल की चिंता मत करो भाई। अगर फल मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। बट हमारे लोगों ने क्या किया कि भाई कर्म नहीं करते, दिन रात फल की चिंता करते हैं कि हम कुछ ना करें, हमें सब कुछ मिल जाए। आपने देखा होगा कि भाई जहाँ पर कोई काम सिद्ध हो रहे हैं, ऐसी अफवाह फैल जाती है कि अरे उस मंदिर में ऐसा काम सिद्ध हो रहा है, तो रातों रात वहाँ पर भीड़ लग जाती है। क्योंकि इंसान स्वार्थ की वजह से भगवान को पूजता है ना। जहाँ पर इंसान का स्वार्थ खत्म हो जाएगा वहाँ से भगवान को पूजना भी बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि बुरे काम करने से स्वर्ग मिलता है और अच्छे काम करने से इंसान नरक में जाता है, तो कल के दिन से ही इंसान बुरे काम करने लग जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर बिठाया गया है कि अगर तू अच्छे काम करेगा तो तुझे जब मरने के बाद तुझे स्वर्ग में जाना पड़ेगा, अगर तू बुरे काम करेगा तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। भाई वो कितना बिजनेस माइंडेड इंसान होगा जिसने भगवान को ही बना दिया कि लो भाई हम इस झूठी आस्था को लोगों को बेचेंगे और उस डोनेशन के पैसे से हम अय्याशी करेंगे। मतलब कितना दिमागदार इंसान होगा जिसने भगवान ही बना दिए कि मतलब इन पागल लोगों को एक ऐसा बिलीफ बेच दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए तो हमारे यहाँ पर गरीब आदमी की मौत ऐसी होती है, उसको सरकारी अस्पताल पे भेज दिया जाता है जहाँ के बेड अच्छे नहीं होते, जहाँ पर कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, जहाँ के डॉक्टर बेसिक मेडिकल हाइजीन भी मेंटेन नहीं करते। तो वही चीज़ है, उनको हमेशा से ये अंधविश्वास बेचा गया है कि भाई ऊपर कोई बैठा है जो तेरी किस्मत लिख के भी उसने भेजी है, तेरी किस्मत में ये चीज़ है ही नहीं। और जब उनको पहले से वो एक टोचा दिया जाता है तो इंसान मेहनत करना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसने तो मान लिया कि भाई मेरी तो किस्मत ऐसी है। जैसे वो एक कहानी थी कि बचपन में एक खंबे से एक छोटे से हाथी को बांध दिया। अब वो हाथी बड़ा हुआ, रोज पहले वो उसको तोड़ने की, उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता था। उसने 2-5 साल बहुत मेहनत करी, उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की। बट उसके बाद जैसे ही वो बड़ा हुआ, इतना विशाल हो गया, 15-20 साल के बाद वो बहुत बड़ा हो गया कि वो एक झटके में उस चीज़ को तोड़ सकता था, उस जंजीर को तोड़ सकता था। बट उसने अपने मन में हार मान ली कि भाई मैं तो इसको इस इतने सालों से ये चीज़ कर रहा हूँ, अब मैं इसको नहीं तोड़ सकता। तो बस वही चीज़ है, दिमाग का खेल है। जो गरीब आदमी है उसने मन में अपनी धारणा बना ली है कि भाई मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ भगवान जब देगा तभी होता है। अब ये बात नहीं है अब तुम कहोगे कि भाई मेहनत तो मजदूर भी करता है। देखो भाई मेहनत करना एक अलग बात है, एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना एक अलग बात है। हमारे भारत देश के सबसे ज़्यादा लोग मेहनती हैं। दुनिया भर में अगर सबसे ज़्यादा मेहनत कोई करता है तो वो भारत देश के लोग हैं। बट उनकी मेहनत का डायरेक्शन ही गलत है। आप किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप दिहाड़ी कर रहे हो, उस चीज़ से आपका क्या फ़ायदा है? आपको बस वो पत्थर फोड़ रहे हो, आपको एट दी एंड आपको पैसे मिल जाएंगे। मेहनत तो आप सबसे ज़्यादा कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, इसका रूट प्लान क्या है, आगे इससे मुझे क्या चीज़ हो सकती है, आगे मैं इसको कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। बट वही चीज़ होती है कि इंसान जॉब करता है, उस दूसरों की वेल्थ बढ़ाता है। अब 12 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हो, उससे आपको क्या मिल रहा है?
मंथ के एंड में आपको सैलरी मिल रही है, उससे आपका गुजर बसर चल जाता है। फिर आप डिंडोरा पीटते हो कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत आप किसी और के लिए कर रहे हो, उस इंसान की वेल्थ बढ़ रही है, आपका कुछ नहीं हो रहा। तो भाई लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितना बर्बाद हमारे इस देश को कथावाचक एस्ट्रोलॉजर्स एंड बाबाओं ने किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया, उतना तो ब्रिटिशर्स ने भी नहीं किया। ये लोग एक दीमक की तरह हैं जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। इन्होंने इस लेवल पे लोगों के ब्रेन वॉश किए हैं, इनके पास कैंसर तक की दवाई है भाई, जो कि मेडिकल साइंस भी अभी सही तरीके से ढूंढ नहीं पाई है। जब इनकी खुद की तबीयत ख़राब होती है तो ये अच्छे 5 स्टार हॉस्पिटल में जाते हैं। 5 स्टार हॉस्पिटल भी होते हैं, अब तुम ये नहीं कहना सिर्फ 5 स्टार होटल ही होते हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल भी होते हैं जिसमें सारी लग्जरी होती है, अच्छा तरीके का ट्रीटमेंट होता है। बट इनके भक्तों की जब तबीयत ख़राब होती है तो कहीं इनको गौमूत्र में खड़ी हल्दी डाल के पिला रहे हैं, कहीं बेलपत्री के पत्ते खिला रहे हैं, कहीं ये सारी चीज़ें खिला रहे हैं। तो भाई एक अगर मुझे एक बात बताओ, आपके पास इतनी शक्तियां हैं, आप ये क्लेम करते हो कि मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है वो मैं बता सकता हूँ, तो भाई इसको किसी अच्छे कॉज में लगाओ ना। अगर आपके पास हनुमान जी की शक्तियां हैं तो भाई आपको सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपको प्राइवेट जेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप तो उड़ के भी जा सकते हो ना, आपको जहाँ जाना है। तो वही बात है, हमारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। बट जितना बर्बाद इन बाबाओं वगैरह ने हमारे देश को किया है, मुझे नहीं लगता उतना किसी भी चीज़ ने बर्बाद किया है। तो बस भाई इस चीज़ के साथ ही मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। तो बताओ आपको कौन सा पार्ट ओशो का सबसे बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट बात आपको कौन सी लगी, और किस चीज़ को आप अपने जीवन में उतारना चाहोगे जल्द से जल्द? तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो भाई फॉलो कर लेना। और अगली वीडियो के कमेंट में बता देना कि आपको किस टॉपिक पे देखनी है। अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो और अपने सपनों का ख्याल रखो, क्योंकि ज़रूरी है।